हेलो दोस्तों, आप लोगों की बहुत बहुत ही नमस्ते प्रणिपात है। हम बात करेंगे कि भरत का विलाप और राम जी का प्रेम। भरत जी का विलाप क्यों हुआ और राम जी भरत जी से इतनी प्रेम और स्नेह क्यों करते थे? क्योंकि भरत भरत थे और राम राम थे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामायण की, क्योंकि थोड़ी बहुत ही रामायण हम भी पढ़े हैं और सत्संग में भी सुने हैं कि जब राज तिलक होने पर आए और माता भरत की यानी भरत की माता की नाम थी, क्या थी उनकी माता श्री, और कुबरी ने कहा, माता यानी भरत की माँ से कुबरी ने कहा, देख कुबरी, तेरा कौशल्या का बेटा राज तिलक होने वाला है और तेरा बेटा ऐसा ही रह जाएगा। क्योंकि भरत जी गए थे अपने मामा के घर, उन्हें कोई कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, उनसे कोई भी मतलब नहीं था। और कुबरी ने भरत की माँ को इतनी उन्हें मन में क्रोध भर दिया था, यानी मन में इतनी कुटिलता भर दी थी कुबरी ने कि कहा कुबरी कि राजा दशरथ आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं ना, तू तो उनकी प्रेम ही में ही पढ़कर ये सब मन विलाप करती है। जा आज ऐसी चीज मांग ले कि तेरे बेटे को राज हो जाए और राम को वनवास हो जाए। तो राम तब ऐसा हुआ कि जब भरत जी वापस आए, भरत जी कब वापस आए कि राजा दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई थी। किस लिए? क्योंकि राम के वियोग में, उनकी वनवास जाने के वियोग में ही श्री दशरथ जी की मृत्यु हो गई। उन्हीं की देखिए दोस्तों, ये संसार की भगवान के मोह की माया के लिए दशरथ जी की अपनी ओ माता यानी भरत की माता के चलते ही श्री दशरथ जी की उनकी मृत्यु हुई। जब भरत जी जब वापस आए तो पूछे कि माता श्री, सब तो सब कुशल है ना, सब कुछ अच्छा तो है ना? तो माता श्री बोली, हाँ बेटा, सब चीज़ अच्छा है। पर उनकी शरीर पर जब देखे ना बस्तर, तो सफ़ेद बस्तर और माथ में क्या नहीं था, सिंदूर नहीं था। ये देखकर उनकी बहुत ही मन में विलाप उठा। कहा, माता पिताश्री कहाँ है? भरत जी ने सब जाकर कुछ खोज कर सब देख लिया। माता कौशल्या लग गया। माता कौशल्या बोले, जब भरत जी ने पूछा, माता राम जी कहाँ हैं? तो राम जी तो वनवास चले गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि तुम्हारे माता ने मांगा कि हमारी भरत को राज और राम को वनवास, इसीलिए आपकी पिताश्री की मृत्यु हुई और राम जी की वनवास हुई। इसीलिए भरत जी जाकर माता को अपना इतने क्रूर हुए यानी इतनी क्रोध हुए कि
उनसे बोली, अरे तू कैसी माता है? माता तो माता होती है, अपने बालक से ही सब संपत्ति ही छीन लिया। तो भरत जी राम जी की इतनी मान मर्यादा करते थे, मानो कि राम जी उनसे अगर प्राण भी मांगते तो भरत जी एक बेर भी मन में संकोच नहीं करते हो अपनी प्राण के लिए। जब सब अयोध्यावासी की संपूर्ण जनता की बुलाई हुई, तब में जाकर कहें कि देखिए कि हमें ये राज तिलक नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़े भैया यानी श्री राम जी की है, ये उन्हीं को ही देंगे और तब ही देंगे, हमें ये राज तिलक नहीं चाहिए। तब सवारी होकर राम जी वनवास हुए थे, सब कोई वहाँ गए और जाकर कहें, भैया अब घर चलिए, हमें ये आपकी वनवास नहीं देखी जाती। राम जी कहे, नहीं भरत, हमने 14 वर्ष की कठिनाई योग की वनवास बोल दी माता ने, तो हम ज़रूर काट कर आएंगे। तो बोले चलो। तो भरत जी बोले, नहीं भैया। राम जी बोले कि जाओ, तुम्हारी राज तिलक तुम्हें अपेक्षा कर रही है। तो बोले, जो इसकी दरबार में यानी जिसकी संसार में भगवान नहीं, वो संसार कैसा? उस संसार के आप ही भगवान हो। ऐसे ही बहुत सी बातें कहकर श्री राम जी को कहें, पर श्री राम जी नहीं माने, क्योंकि श्री राम जी ही जब तक लक्ष्मण जी उनकी 2 काठ की चप्पल थी, वही चप्पल लेकर आकर श्री राम जी की तिलक होने वाली थी, वहीं पर आकर और उन्हीं को प्रेम से पूजन कर कर सब कोई वहाँ से चला आए। इसीलिए दोस्तों कि आजकल तो ऐसा है कि अरे दूसरे को छोड़ो, अपने भाई को धन के लिए मार देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और लक्ष्मण जी, राम जी जब तक नहीं आए वनवास से, तब तक कुटिया में भी वो प्रतीक नहीं आए, क्योंकि बोले, भैया जब आप वनवास से आओगे तभी हम ये कुटिया में भी प्रवेश करेंगे। वैसा ही प्रण लेके श्री लक्ष्मण जी नहीं, क्षमा, श्री भरत जी घर से निकल गए। उसी पल से राम राम की गुण गाते हैं भरत जी, और हृदयावास में उन्हीं की नाम को पुकारते जपते होते हुए भी ओ श्री राम जी उनसे बहुत बहुत ही प्रेम करते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी मान मर्यादा रखे श्री भरत जी ने। जय श्री राम।